यूएसए ने कई बार धमकाया भारत को कि रशिया से दूरी बना ले, नहीं तो सैंक्शंस लगा देंगे, नहीं तो इंटरनेशनल आइसोलेशन झेलना पड़ेगा, भारत को दुनिया में अकेला छोड़ देंगे। लेकिन भारत नहीं माना दोस्तों। ये वेस्टर्न कंट्रीज वाले चिल्लाते रह गए कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाएंगे, मिडिल ईस्ट को भारत से जोड़ेंगे, यूरोप को भारत से जोड़ेंगे। कुछ नहीं कर पाए। उल्टा इजराइल फिलिस्तीन की जंग शुरू हो गई और इधर ईरान ने हल्ला किया, रशिया ने हल्ला किया, भारत ने हल्ला किया और आज INSTC वो रूट बन गया है जिसमें ऐतिहासिक तौर पर पहली बार ट्रेन रूट के माध्यम से रशियन कोयला भारत पहुंचा है। भारत की सॉफ्ट पावर और भारत की इंटरनेशनल इमेज की ये बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। अब भारत में सस्ता रशियन कोयला, सस्ता रशियन ऑयल सब कुछ आ पाएगा। वह भी आएगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के माध्यम से। IATC से लगातार भारत और रशिया के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया प्रोडक्ट रशिया जा रहे हैं, रशिया के प्रोडक्ट क्रूड ऑयल हो गया, गैसेस हो गई और कोयला हो गया, एनर्जी रिलेटेड चीज़ें ये रशिया से भारत की तरफ आ रही हैं। दोनों देशों का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। तो अब ट्रेड रूट को स्टेबलाइज करना ज़रूरी है, ट्रेड रूट को सुरक्षित करना जरूरी है और भारत ने रूस के साथ मिलकर वही किया। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे भारत ने अमेरिकी धमकी के बावजूद रशिया से बिजनेस चालू रखा और अब इसका फायदा भारत को लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। पूरी डिटेल क्या है देखते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी बहुत मदद होगी। दरअसल दोस्तों, भारत और रूस के बीच में एक ऐतिहासिक ट्रेड हुई और कोयला सीधा भारत पहुंच रहा है। मुश्किल वक्त में भारत को सस्ते में तेल देकर रूस ने सच्ची दोस्ती की मिसाल दिखाई थी। अब स्पेशल ट्रेन चलाकर रूस अपनी दोस्ती को नए मोड़ पर ले जाना चाहता है। भारत रूस के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलने की बात हो रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे इस स्पेशल ट्रेन से भारत रूस की दोस्ती और इकोनॉमी में 4 चांद लगेंगे। कोविड के दौरान और उसके बाद भी रूस से भारत ने बेहद सस्ता तेल खरीदा जिससे इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी फायदा पहुंचा, जहां पूरी दुनिया तेल के कारण नुकसान झेल रही थी। ऐसे में रूस ने भारत को काफ़ी कम कीमत पर तेल मुहैया कराकर नया पार लगाई। अब भारत रूस के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलने की बात हो रही है। आइए जानते हैं कि कैसे इस स्पेशल ट्रेन से भारत रूस की दोस्ती और इकोनॉमी में 4 चांद लगेंगे। दरअसल भारत और रूस के बीच बने उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ने इतिहास रच दिया है। इस कॉरिडोर के रास्ते पहली बार भारत की ओर जाने वाली 2 ट्रेनें रवाना हुई हैं। कुछ बाद से भारत की ओर जाने वाली दोनों ट्रेनें उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन कॉरिडोर के रास्ते यात्रा पर निकली है। रूसी रेलवे ने दोनों ट्रेनों के रवाना होने की पुष्टि की है। अब हम पुतिन की उस ट्रेन की बात करेंगे जो रूस से सीधे भारत आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा से पहले दोस्त रूस ने भारत के लिए गिफ्ट भेजा है। जी हां, रूस से कोयले लेकर 2 ट्रेनें भारत आ रही हैं। रूस के साइबेरिया इलाके से ईरान होते हुए 2 ट्रेनें मुंबई के लिए आ रही हैं। ये पहला मौका है जब इतनी लंबी यात्रा करके रूस से कोई ट्रेन भारत पहुंचेगी। ये जिस रूट का इस्तेमाल करेंगी उसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC। अब आपको इस रास्ते का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बताते हैं और इससे दोनों देशों की इकोनॉमी की शान कैसे बढ़ेगी ये भी जानते हैं। INSTC करीब 7,200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मोड नेटवर्क है, यानी इसमें रेल, रोड और समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। ये भारत को सेंट्रल एशिया होते हुए सीधे रूस से कनेक्ट करता है। रूस से चली ट्रेनें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के चाबहार बंदरगाह से समुद्री रास्ते से होते हुए मुंबई पहुंचेंगी। यानी जहां रेलवे ट्रैक होगा वहां ट्रेन चलेगी और जहां समुद्री रास्ता होगा वहां समुद्री जहाज़ों के जरिए माल पहुंचाया जाएगा। INSTC ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से रूस को भारत से जोड़ता है। ये भारत के व्यापार के लिए बहुत मायने रखता है। यूक्रेन युद्ध के कारण रूस को समुद्री व्यापार पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इस गलियारे का आर्थिक और रणनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। वहीं भारत के लिए इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि भारत इसे चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल के विकल्प के रूप में देखता है। पिछले महीने भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह का प्रबंधन 10 साल की शुरुआती अवधि के लिए अपने हाथ में ले लिया। यह सौदा INSTC के लिए एक बढ़ावा है क्योंकि बंदरगाह INSTC में एक प्रमुख नोड के रूप में काम करेगा। यह क्षेत्रीय संपर्क मध्य एशिया और अफगानिस्तान के भूमि से घिरे देशों के साथ व्यापार की सूरत बदल देगा और एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा जो इस क्षेत्र को रूस और फिर यूरोप से जोड़ता है।
INSTC भारतीय व्यापारियों को मध्य एशिया तक अधिक आसानी से और अधिक लागत प्रभावी तरीके से पहुंचने में सक्षम बनाएगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे भारत की ईरान, रूस, अजरबैजान और बाल्टिक और नॉर्डिक जैसे देशों तक पहुंच बढ़ेगी। INSTC को स्वेज नहर व्यापार मार्ग के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार व्यापार का लगभग 12%, 1 मिलियन बैरल तेल और 8 नेचुरल गैस हर दिन नहर से होकर गुजरती है। इजराइल हमास युद्ध ने इस रूट को असुरक्षित बना दिया है। ऐसे में INSTC कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण रूट हो सकता है, जिसकी भारत को मध्य एशिया में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है। अगर भारत INSTC मार्ग के लिए चाबहार बंदरगाह का लाभ उठाना शुरू कर देता है तो ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि, कपड़ा और रत्न और आभूषण को बहुत लाभ होगा। इस कॉरिडोर के नेटवर्क में दुनिया के 10 देश शामिल हैं। इसका इस्तेमाल दूसरे रास्तों के मुकाबले ज्यादा होगा। उसकी वजह है कि ये स्वेज नहर वाले रास्ते के मुकाबले 30% सस्ता होगा और 40% छोटा रास्ता होगा। यानी अगर स्वेज नहर के रास्ते पहुंचने में 10 दिन लगते हैं तो इस रास्ते से सिर्फ 6 दिन लगेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से रूस इस रास्ते का इस्तेमाल बढ़ाना चाहता है। इसकी मदद से भारत सीधे सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही इससे चाबहार का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, जिसका मैनेजमेंट इस समय भारत के जिम्मे है। वैसे आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।